टाइम टाइम ऐसी एक चीज है जो कि जिंदगी के साथ बराबर है। जो टाइम एक बार खत्म हो जाता है और दोबारा लौट कर नहीं आता है। और ये टाइम किसी को भी इंतजार नहीं करता। जो भी करना चाहिए वो वो अभी और इसी वक्त करना चाहिए। कोई भी नहीं जानता एक दिन के बाद क्या होगा, एक घंटा के बाद क्या होगा, ऐसे कि एक सेकंड के बाद क्या होगा। खुदा के सिवा और कोई नहीं जानता। इसलिए टाइम को सही उपयोग करना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा। इफिसियों की किताब 5 का 16। यहाँ ऐसे लिखा गया है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्रियो, जो अवसर हम सबको मिला है उसकी सही उपयोग करना चाहिए। जब तक हम सब पृथ्वी में है, हम सब के लिए एक अवसर है। तो हमारे लिए क्या क्या अवसर है, चलिए हम देखेंगे। पहला, मन की परिवर्तन की अवसर। बहुत सारे ये सोच रहे हैं कि मैं बपतिस्मा ले गया हूं, मतलब मैंने मन का परिवर्तन किया है। बहुत सारे ऐसे सोच रहे हैं, मैं रोज फेलोशिप को जा रहा हूं, हर संडे को मैं चर्च जा रहा हूं, मैं मेरा मन का परिवर्तन कर दिया है। लेकिन ये मन का परिवर्तन का सही चिन्ह नहीं है। मन का परिवर्तन का मतलब है खुद का बदलना, अपने हृदय को वास्तव में यीशु के प्रति और उनकी पवित्र वचन के प्रति हम फिराना चाहिए। तो बहुत साल हो गया हम एक ट्रेडिशन के रूप में फेलोशिप करते आ रहे हैं। हर संडे को हम परमेश्वर की वचन को सुन रहे हैं। जब संडे सर्विस खत्म हो जाता है तो हम घर को आते हैं और पहले हमारा जिंदगी जैसा था आज भी ऐसा ही है। तो इसी तरह कितने दिन चलेगा? इसी तरह सिर्फ नाम की मात्र क्रिश्चियन होकर हम कितना साल हम जिएंगे? इसी तरह जिंदगी को बिताने के समय अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आ जाता है तो हमारा आत्मा का क्या होगा? जब ये सब हम सोचते हैं तो हमें अद्भुत लग रहा है। तो जगत में जीने के टाइम एक अवसर हमारे पास है। तो ऐसे एक दिन आ रहा है जिस दिन ये अवसर हमारे पास नहीं होगा। जो अवसर हमारे पास अब है वो अवसर आने वाले दिनों में नहीं होगा। एक दिन परमेश्वर इस अवसर को हमसे ले जाएंगे। अगर हम अपने आप को प्रस्तुत ना किया होगा तो हमारा क्या होगा? तो ये जरूर होगा, ये अवसर को परमेश्वर हमसे ले जाएंगे। अगर आदमी एक बार स्वर्ग जाता है तो फिर नरक की भय नहीं है। अगर एक आदमी एक बार नरक चला जाता है तो उनके लिए स्वर्ग की चांस ही नहीं है। अगर अवसर होने के बावजूद भी हम अंत में नरक जाएंगे तो इससे ज्यादा भय की चीज क्या हो सकता है? नरक को एक बार जाने के बाद अगर एक आदमी ऐसे सोचेगा, जब मैं धरती में था तब मैंने क्यों मेरा अवसर को सही तरह से उपयोग नहीं किया? अगर मैं अवसर को अच्छी तरह से उपयोग किया होता तो मेरे लिए अच्छा होता। तो क्या परमेश्वर उसको दोबारा एक चांस देंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जब तक हमारे पास वक्त है हम उसी टाइम को सही तरह से उपयोग करना चाहिए। और दूसरा, आत्मिक फल फलने की अवसर।
इस चीज की कमी कटी बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों की जिंदगी में दिखाई देता है। तो ये आत्मिक फल क्या है, इसी के बारे में मैं एक वचन को जस्ट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। गलातियों की किताब 5 का 22 और 23, 22 वर्ष 22, यहाँ ऐसे लिखा गया है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और 23 नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो परमेश्वर जिस अवसर को हमें प्रदान किया है, उस अवसर होने से पहले ये सब आत्मिक फल को अपने हृदय में धारण करना चाहिए, जो कि परमेश्वर की इच्छा है। तो एक सच्चा क्रिश्चियन आत्मा की ये सारे फल को अपने हृदय में धारण करता है। अगर एक बपतिस्मा ले जाता है तो वो क्रिश्चियन नहीं बन जाता। चर्च की कोठरी में एक क्रिश्चियन नहीं बन जाता है। दान और दशमांश दे देने से कोई क्रिश्चियन नहीं हो जाता। एक प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने के बाद ही उसको क्रिश्चियन कहा जाता है। एक यीशु की इच्छा को पालन करने के बाद ही उसको क्रिश्चियन कहा जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के पास ये सारे आत्मिक फल था। तो एक सच्चा क्रिश्चियन आत्मा का सारे फल को अपने हृदय में धारण करेगा। ये है एक क्रिश्चियन का रियल ड्यूटी है। तो एक क्रिश्चियन अवसर होने के समय इस आत्मा की फल को अपने हृदय में जरूर धारण करेगा। इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। और तीसरा, आत्मिक दान का सही उपयोग। मेरे प्रियो, ये आत्मिक दान सेवकाई के लिए भी जरूरी है। वचन में ऐसा लिखा गया है, अगर तुम मांगोगे तो पाओगे। यह आप बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे। यहाँ पवित्र आत्मा और उनकी दान के बारे में वर्णन किया गया है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बातचीत करते थे और कुछ समझा रहे थे, वो एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम में से ऐसा कौन है जो अपने बेटे को रोटी के बदल पत्थर देगा या फिर मछली के बदले सांप देगा? अगर तुम अपनी अपनी संतानों को सही चीज दे सकते हो तो तुम्हारा स्वर्गस्थ पिता तुमको कितनी अधिक रूप से पवित्र आत्मा ना देंगे। तो बहुत सारे भी ऐसे हैं जो इच्छा करते हैं, खास मैं भी चंगाई कर पाता। तो खुद को एग्जामिन कीजिए, आपको परमेश्वर किस तरह का आत्मिक दान दिया है, पहचानिए और परमेश्वर को मांगिए। ये अवसर होने से पहले मांगिए। तो बाइबल में ऐसे एक व्यक्ति थे जिसका नाम था एलिसा, जो कि एलिजा की शिष्य थे। जब एलिया ने उनको पूछा तुम्हें क्या चाहिए, मैं जाने से पहले तो मांग लो। उसी वक्त एलिसा ने कोई धन, दौलत या फिर मूल्यवान चीज नहीं मांगे थे। एलिसा एलिजा का 2 गुना आत्मा मांगे थे। ये ओ अवसर होने से पहले, समय से पहले मांग लिए थे। और चौथा है आत्म समीक्षा करने का अवसर। हमने मन का परिवर्तन किया है, ठीक है। आत्मिक दान को भी पाया है, ये भी ठीक है। आत्मिक फल को धारण किया है, ये भी ठीक है। लेकिन इसके अलावा और एक चीज बाकी है, वो है आत्म समीक्षा। जब भी हम जगत में कुछ करते हैं तो खुद को समीक्षा करना चाहिए।
और समीक्षा क्या है? मैंने आज के दिन के अंदर कोई गलत तो नहीं किया है ना? मैं आज दिन के अंदर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया है ना? अगर मैं परमेश्वर के विरुद्ध कुछ भी अपराध किया है, तब मैं उसी टाइम खुद की गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, और ये रोज होना चाहिए। फॉल्स टीचर्स ऐसे शिक्षा देते हैं, रोज माफी मांगने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर परमेश्वर पीटर को अपने भाई के विरुद्ध 7 गुना 70 क्षमा करने के लिए आदेश दिया, तो परमेश्वर हमारा पाप को, रोज का पाप को क्यों क्षमा नहीं करेंगे? राजा दाऊद क्यों हर दिन अपने आंसू बहा रहे थे? तो रोज आत्म समीक्षा करके परमेश्वर को क्षमा प्रार्थना करना जरूरी है, और ये सब अवसर होने से पहले करना चाहिए। तो ये अवसर जिंदगी के साथ बराबर है, क्योंकि अगर ये अवसर खत्म हो जाएगा तो जिंदगी भी खत्म हो जाएगा, और ये जिंदगी पृथ्वी से भी मूल्यवान है, जगत से भी मूल्यवान है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर अगर इंसान सारे जगत लाभ करने के बाद अपनी आत्मा को हरा देगा, तो उसका क्या लाभ है? उसका कुछ भी लाभ नहीं है, क्योंकि जगत की सारे धन और दौलत जीवन के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब समय की आगे कुछ भी नहीं है। तो ये अवसर होने के साथ साथ खुद को नर्क से सुरक्षित रखना चाहिए। अगर ये टाइम चला जाएगा तो सारे खेल खत्म हो जाएगा। तो पहले मैंने जैसे कहा, ये समय टाइम कब खत्म हो जाएगा वो कोई भी नहीं जानता। वो 1 साल के बाद हो सकता है, या फिर 1 मिनट के बाद भी हो सकता है। सडनली ये जिंदगी इस शरीर से निकल कर चला जाएगा, वो कोई भी नहीं जानता। तो अवसर जिंदगी के साथ इक्वल है, समान है, और ये दोनों चीज जगत से बड़ा है। इसलिए मैंने कहा, टाइम इज इक्वल टू लाइफ इज ग्रेटर देन द वर्ल्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबको दिल से नमस्कार। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ और एक वीडियो में। तब तक सबको जय मसीह की।